नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन में जो कुछ क्वेश्चन बच गया था उसके आगे और कितने टाइप हैं, उस अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ मोबाइल में दिखेगा, आपके लिए क्वेश्चन हम बोर्ड पे लगा देंगे। तो जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे आगे करने की कोशिश करते हैं। और जैसे अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। और ये जो भी क्वेश्चन लिए हम किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछ लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर पहला है। करेंगे 182 को 4 भाग में बांटना है, 3, 5, 4 और 1 के अनुपात में बांटना है। तो कह रहे बताइए न्यूनतम भाग क्या होगा। देखिए तो टोटल आपका कितना है, टोटल है 182। इस 182 को इस अनुपात में बांटना है तो बताना है कि सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले देखिए कि जो अनुपात में टोटल कितना है इसको जोड़िए। तो कितना है, 5 है 3 8, 8 है 4 12, 12 1 13। तो ये अनुपात में है 13, लेकिन ओरिजिनल में टोटल कितना है 182। तो अनुपात का टोटल इस ओरिजिनल के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में है 13 लेकिन ओरिजिनल में कितना है 182। अब यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, 182 अब बट्टा में 13 का वैल्यू 182 है तो 1 का निकालने के लिए 13 नीचे आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अभी 13 से कट जाएगा कई बार में, देखिए तो 13 इकाई 13, यहां से जब 13 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 5 और ये बच जाएगा 2 52, यानी 13 चौका 52, यानी कि 13 से जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 14 बार में। अब इस अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 14। आपसे पूछा है कि न्यूनतम अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस रेशियो में जो सबसे छोटा है यही न्यूनतम अनुपात है और जो बड़ा है वो अधिकतम अनुपात है। तो सबसे छोटा 1 है और 1 का वैल्यू कितना आया है 14 आया है। तो यहां से आपका अनुपात इसका जो वैल्यू निकलेगा 1 गुना 14 बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा तो उसमें 4 को ऑप्शन दिया है और ये एसएससी में पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन राशि को ए बी सी डी के बीच में क्रमशः 5, 7, 11 और 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 2480 रुपया अधिक मिलता है तो बी और डी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कितना जल्दी ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 4 आदमी है, ए बी सी और डी। इसको बांटा गया कितना में 5, 7, 11 और 15, इसके अनुपात में बांटा गया। कह रहा है ना कि जब इस रेशियो से इस अनुपात से बांटा जा रहा है तो सी को बी से 2480 रुपया अधिक मिलता है। सी को बी से, देखिए ये है सी और बी अनुपात में। पहले देखिए तो अनुपात में सी को बी से कितना अधिक मिल रहा है। तो यहाँ पे अनुपात में ये 7 और ये 11, यानी कि रेशियो में इसको अधिक मिल रहा है कितने का 4 का, 7 4 11। रेशियो में इसको कितना अधिक, सी जो है बी से अनुपात में 4 अधिक है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ओरिजिनल में सी जो है बी से 2480 अधिक है, यानी कि इस अनुपात 4 का वैल्यू दे दिया है 2480। तो आपसे पूछा है कि बी और डी के हिस्सों का अंतर क्या है। बी और डी के हिस्सों का अंतर, तो पहले अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए। अनुपात का 1 निकालने के लिए क्या कीजिएगा 2480 अब बटा में ये 4 का इतना है तो 1 का निकालने के लिए 4 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ये 4 से कट जाएगा कितना बार में 4 छक 24, 8 बच गया, 4 दूना 8 और ये 0, 620 आ गया। अब आपसे पूछा है कि बी और डी के हिस्से का अंतर। तो बी कितना है 7 और डी कितना है 15। तो यहां से देखिए तो इस 7 और इस 15 में कितने का अंतर है, तो 7 8 7 15, मतलब ये जो बी और डी में अंतर है, बी और डी में जो अंतर है कितने का अंतर है, ये है अंतर है
ये 15 और ये 7 है, कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। आपको अनुपात 1 का मान पता है, 1 का मान है 620, तो इस 8 का कितना हो जाएगा? अनुपात 8 का वैल्यू हो जाएगा, इसमें 620 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो 620 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसको जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 8 को 2 से गुना कीजिएगा, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, इसको 6 से गुना कीजिएगा, 8 6 48 है 49, यानी कि 4960 रुपया जो है बी और डी के हिस्से का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6300 रुपया को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x:y 7:5 और y:z 4:3 होता है, तो y के हिस्से में कितनी राशि आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 3 में चलते हैं। कह रहे हैं कि टोटल जो रुपया है 6300 रुपया है। टोटल रुपया कितना है? 6300। इसको बांटना है x, y और z, 3 आदमी है। कह रहे हैं कि इस हिसाब से बांटा जा रहा है कि x जो y है इसको मिल रहा है 7:5 और y z जो है इसको मिल रहा है 4:3। सब पूछा y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। देखिए, तो जब भी दो का रेशियो दिया है ना, x:y इतना और y:z इतना, तो जब भी इस तरह से दिया रहेगा तो सबसे पहले आप x,y,z निकालिए। x,y,z का रेशियो कैसे निकलेगा, इसके लिए हम इसके पहले बेसिक वाले क्लास में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ऐसे हम यहाँ भी दिखा दे रहे हैं। तो इसका बनाने का तरीका यही है कि यहाँ पे जो चीज कॉमन है, जैसे यहाँ पे y कॉमन है ना, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है अलग अलग, इसको इक्वल करेंगे। ये 4 है, ये 5 है और ये है 4। तो इस 5 और 4 को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऊपर वाले रेशियो में, इस वाले रेशियो में हम गुना कर देंगे 4 से, और इस वाले रेशियो में हम गुना कर देंगे 5 से, तो मेरा वैल्यू बराबर हो जाएगा। कैसे? देखिए, तो इसको जब 4 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4 7 28। इसको इसके साथ कीजिएगा तो, और फिर इसको इसके साथ कीजिएगा तो 4 5 20। अब इसको जब इससे कीजिएगा तो 4 5 20 अनुपात, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, और 5 3 15। अब यहां से देखिए, यहां से आप लिखेंगे x:y:z। x ये 2 y था तो ये वो लिख दिए, और z बराबर। सेम काम यहां भी करेंगे। क्या हो जाएगा? 28 अनुपात, ये 20 20 है तो क्या हो जाएगा? 20 अनुपात 15। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि टोटल पैसा कितना है? 6300 है। तो देखिए, पहले रेशियो में जोड़िए तो टोटल कितना है? 5 0 5 और 8 8 5 13 के 8 5 13 के 3 हासिल 6 2 1 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 3 2 5 1 हासिल 6 63। देखिए, ये अनुपात में टोटल कितना है? 63, लेकिन ओरिजिनल में कितना है? 6300। ये जो 63 अनुपात है ये 6300 के बराबर हो जाएगा। यानी कि देखिए, रेशियो 63 का वैल्यू दे दिया है कितना? 6300। यहां से आप अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 6300 बटा में 63। ये कट जाएगा कितना बार में? 100 बार में। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 100 आ गया। आपसे पूछा है कि y के हिस्से में कितनी राशि आएगी, तो y बीच वाला है, तो यही ना बीच वाला नहीं y है, ये बीच वाला है y ना, तो 20 का वैल्यू पूछा है। तो आपका 1 का वैल्यू है 100, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2000 हो जाएगा। और 2000 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि खेलों में किसी व्यक्ति द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदक की कुल संख्या 75 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है?
ये देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका बन जाएगा कौन सी से, बाई ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्ण पदक और रजत पदक, स्वर्ण और रजत ये दोनों मिला के टोटल कितना है, 75 है। आपको ऑप्शन में दिया है कि 9:1, बी में दिया है 12:13 और सी में दिया है 7:8 और डी में दिया है 2:3। कह रहा है कि ये जो 75 है रजत और स्वर्ण पदक मिला के, इसका इसमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है, इसके लिए इसको ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा आसानी से। तो 75 है ना, यहाँ पे अभी तक आप क्या देखते आए कि जो भी टोटल रहता था, इस टोटल को हम क्या करते थे, रेशियो का टोटल सवाल के टोटल के बराबर करते थे, रेशियो का टोटल सवाल के टोटल के बराबर करते थे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए रेशियो का टोटल, ये रेशियो का टोटल है ये वाला, और ये सवाल का टोटल था। रेशियो का टोटल सवाल के टोटल के क्या किए हैं, बराबर किए हैं और उससे काटे हैं। तो जब भी ऐसा पूछे कि इस ये जो 75 है इसका इसमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को जोड़ के उससे डिवाइड कीजिए। ऑप्शन को जोड़ने के बाद जिससे वो डिवाइड हो जाएगा वो उसका अनुपात का रेशियो होगा, और जिससे डिवाइड नहीं होगा वो रेशियो नहीं होगा। जैसे देखिए इधर से करते हैं तो 3 या 2 5, तो 75 में 5 से भाग लग सकता है, यानी कि ये हो सकता है। 8 7 15, 15 5 75, इससे भी भाग लग सकता है, यानी सी भी हो सकता है। 12 13 25, 25 3 75, इससे भी भाग लग सकता है। और 9 1 10, 10 से 75 में भाग लगेगा नहीं ना, 10 के बारे में 75 आता ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि इस 75 का इसमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा। अगर हाँ पूछता तो हाँ में तो ये क्या है, तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह एक शहर में 68% आबादी में साक्षरता में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 11:6 है और निरक्षर में पुरुष से महिला का अनुपात 3:1 है। तो साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं से अनुपात ज्ञात करें। ये बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि साक्षर, एक शहर का आबादी 100% जिसमें से साक्षर कितना है, तो इसमें भाई मेरे बोला है कि साक्षर है 68%। साक्षर कितना है 68%, तो निरक्षर कितना हो गया, जब साक्षर 68% है तो निरक्षर कितना हो जाएगा। तो जब भी परसेंटेज रहता है ना वो 100 पे खेला होता है, तो इसको 100 में से घटा लीजिए, तो 100 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 32%। साक्षर अगर किसी शहर का जनसंख्या 68% क्या है साक्षर है, तो निरक्षर कितना हो जाएगा 32%। अब कह रहे हैं कि साक्षर में पुरुष और महिला का अनुपात, ये देखिए मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का अनुपात कितना है 11:6, 11:6। निरक्षर में मेल और फीमेल इसका अनुपात है 3:1। आपसे पूछा है कि साक्षर महिला और निरक्षर महिला का अनुपात, आपसे पूछा है ये वाला साक्षर महिला, आपसे पूछा है ये वाला, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपसे पूछा है साक्षर फीमेल और निरक्षर फीमेल, ये दोनों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि साक्षर महिला का एगो है और निरक्षर महिला का एगो है। तो उसके लिए पहले देखिए ये टोटल है 68%, में कितना है 68 है, तो ये टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल 11:6:17, अनुपात में कितना है 17 है, अनुपात में 17 है, लेकिन ओरिजिनल में कितना है 68% है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 68 बटा में 17, ये कट जाए कितना 4 बार में, 17 चौका 68, यानी साक्षर महिला का हो गई तो 6 गुना 4 यानी कि 24 को हो गई साक्षर महिला। अच्छा यहाँ देखिए ये निरक्षर टोटल संख्या क्या है 32%, लेकिन जबकि टोटल कितना है 4 है, 3 1 4, तो अनुपात 4 का वैल्यू हो गया 32, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कट जाएगा 4 8
32, 8 हो गया। तो यहाँ पे महिला कितनी हो गई, 1 गुना 8 यानी कि 8%। यहाँ पर हो गई, यहाँ पे टोटल हो गया 24%। ये 68 में से मान के चलिए कि टोटल संख्या जो है 100% है, 100% में से क्या हो गया 68% साक्षर है, तो 32% क्या हो गया निरक्षर। अब इस 68 गो में से क्या है, हमने इस तरीका से निकाला तो ये कितना आ गया 24 गो आ गया महिला, और यहां से 8 गो निकल गया महिला। ये निरीक्षर महिला है और ये साक्षर महिला है। तो निरक्षर महिला और साक्षर महिला से अनुपात पूछा है, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 8। ये 8 के टेबल से कट जाएगा, 8 3 का 24, 8 का 8, यानी कि 3:1। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के पास। कह रहा है कि 2600 रुपया को ए बी तथा सी में इतना के अनुपात में बांटे गए, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात है। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, यही है रेशियो, इसी कंसेप्ट पे पूछता है और बड़ी आसानी से बन जाता है अगर आप इस चैप्टर को समझे हैं तो।